सचमुच परमेश्वर महान है। आमीन, हालेलुया। क्या है हम कि परमेश्वर जो हमारी चिंता करता है। हम क्या है जो परमेश्वर हमारी चिंताओं को करता है। हाँ मेरे प्रियो, वो हमारी चिंता करता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो हमारी चिंता करता है। वो एक एक चीजों की हमारी वो ख्याल वो रखता है, क्योंकि उसने हमको किसी रचना को उसने अपने समानता में नहीं बनाया है, लेकिन आपको और मुझे अपनी समानता और स्वरूप में उसने बनाया है। आमीन, हालेलुया। इसलिए वो हर एक बात की वो चिंता करता है। वो कहता है आकाश के पक्षियों को देखो, ना तो वो बोते हैं ना कुछ बटोरते हैं, फिर भी मैं उनकी चिंता करता हूँ। फिर भी मैं रोज उनको जो कुछ चाहिए उन्हीं के अनुसार उनको देता हूँ। और मनुष्य अपनी चिंता करके अपना एक दिन भी नहीं बढ़ा सकता है, लेकिन परमेश्वर हमारी चिंता करता है। परमेश्वर हमारी सुधि लेता है। परमेश्वर हमारे हर एक चीजों को देखता है। हर एक चीज की हमारी जो भी जरूरत है परमेश्वर उसको पूरा करता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन मेरे प्रियो, कई बार हम क्या होते हैं, हम ज्यादा चिंतित होते हैं। हम अपने बारे में है, ये कैसे होगा, ये कैसे संभव हो सकता है। हाँ, हम हमारी चिंता करने लगते हैं। कई परेशानी में हम पड़ जाते हैं, कई दुख मुसीबत हमारे जीवन में आ जाती है। उस समय हम क्या करते हैं, हम चिंता करने लग जाते हैं। हम इतनी चिंता कर लेते हैं कि हमारे मन में और सोच में जैसे आता है वैसे हम व्यवहार करने लगते हैं और उसी के अनुसार हम चलने लगते हैं। बीते दिनों में हम देख रहे थे, परमेश्वर ने उस अकाल के समय कैसे इसहाक को उसने बोल दिया कि तुम मिस्र देश में मत जा, लेकिन जिस देश में मैं तुझे बताऊंगा उसी देश में जा। उसके बाद हम देखने पाते हैं याकूब को परमेश्वर कहता है तुम मिस्र देश में जाने से मत पीछे हटना, मैं तेरे साथ बना रहूंगा वहां पर। आमीन, हालेलुया। अब मेरे प्रियो, ये सब घटनाएं जो है वो अकाल के समय की घटनाएं हैं। जब वो अकाल पड़ा उस समय मेरे प्रिय सब ऐसे चिंतित हो जाते हैं कि अब क्या खाएंगे और क्या पिएंगे। लेकिन परमेश्वर यहोवा कहता है आकाश के पक्षियों को तो देखो, ना तो वो कुछ बोते हैं ना कुछ इकट्ठा करते हैं, लेकिन रोज उनके लिए मैं उनके भोजन की वस्तुओं उनको देता हूँ। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। याकूब को उसने बोल दिया कि मिस्र देश में जाने से मत पीछे हट, मैं तेरे साथ बना रहूंगा, मैं तेरे साथ चलूंगा और मैं तुझे एक महान देश वहां पे तुझे बनाऊंगा। आइए हम देखते हैं मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन के अनुसार हम चलते हैं तो परमेश्वर सचमुच आशीष देने वाला परमेश्वर है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर सचमुच आशीष देने वाला परमेश्वर है। जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार, जब परमेश्वर हमसे कहता है, यहोवा जैसे हमसे कहता है उसी के अनुसार हम चलते हैं, उसी को सुन के हम चलते हैं, जैसे वो हमको मार्गदर्शन करता है उसी के अनुसार हम चलते हैं, हम देखने पाते हैं परमेश्वर हमें आशीष देता है। आमीन। इसहाक को उसने आशीष दिया और उसी वर्ष वो 100% वो फल को काटने वाला हो सका। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हम देखते हैं याकूब के जीवन में उसका और उसका पूरा परिवार मिस्र देश में चला जाता है। परमेश्वर उनको आशीष देता है और एक महान, एक बड़ी जाति उनको बनाता है। जब वो मिस्र देश से वो निकले करीब 6 लाख पुरुष थे। इतना महान उनको कर बना दिया परमेश्वर ने। उसके वाचे, उसके जो उसने प्रतिज्ञा हमसे की है वो हाँ और आमीन है मेरे प्रिय। आज हम ऐसी एक व्यक्ति की घटना के बारे में देखेंगे। जब अकाल पड़ा तो उसने क्या डिसीजन लिया। 3 व्यक्तियों के बारे में हम आज देखेंगे। शॉर्ट मैसेज होगी, 3 व्यक्तियों के बारे में हम देखेंगे जब अकाल के समय उन लोगों ने क्या किया और उसके बाद उन लोगों ने क्या किया। हालेलुया। आइए हम निकालते हैं रूत की पुस्तक में से और वहां से हम देखने पाएंगे कि परमेश्वर की योजना उनके लिए क्या थी। आमीन, हालेलुया। और रूत के पुस्तक में ऐसे कहता है, जिन दिनों में न्यायी लोग न्याय करते थे उन दिनों में देश में अकाल पड़ा। तब यहूदा के बेतलहम का एक पुरुष अपनी स्त्री और दोनों पुत्रों
पुत्रों को संग लेकर मोआब के देश में परदेसी होकर रहने के लिए चला गया। जब मेरे प्रियो वहां पे अकाल पड़ा, बेथलेहम यहूदा का गोत्र का था ये, जब बेथलेहम में अकाल पड़ा तो एक पुरुष जो है उसका नाम है एलीमेलेक, वो अपनी पत्नी और दोनों पुत्र को लेके अपना बेथलेहम को छोड़ के मोआब देश में चला गया। मोआब देश बीच में यरदन नदी थी, उसके पार वो चला गया अपने जीने खाने के लिए, क्योंकि उस समय जो है बेथलेहम में अकाल पड़ा था। उस समय बेथलेहम में अकाल पड़ने के कारण मेरे प्रिय परमेश्वर का वचन हमें कहता है, इसने एक डिसीजन ले लिया कि मैं मोआब को चले जाऊं। एलीमेलेक ने एक डिसीजन ले लिया कि मैं मोआब को चले जाऊं। उसका डिसीजन था मेरे प्रियो, जब अकाल के समय वो मोआब को चला गया। मेरे प्रियो, यहां पे हम देखते हैं, यहां पे ऐसा कुछ दृश्य हमें नहीं दिख रहा कि उसने परमेश्वर से प्रार्थना करी, आराम से उनसे पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए। बेथलेहम जो था, बेथलेहम इसका नाम ही है रोटी का घर। बेथलेहम जो नाम है उसका रोटी का घर कहलाता है। वो रोटी का घर को छोड़ के वो मोआब देश में चला गया। उसका डिसीजन मेरे प्रियो, उसका डिसीजन का निर्णय हम देखते हैं। उस पुरुष का नाम एलीमेलेक और उसके पत्नी का नाम नाओमी और उसके दो बेटे का नाम महलोन और किलोन थे। वे इफ्राती अर्थात यहूदा के बेथलेहम के रहने वाले और मोआब देश में आकर वहां रहने लगे। हाँ मेरे प्रियो, ये इन लोगों ने जो रोटी का घर बेथलेहम जो कहलाता है उसको छोड़ के, जहां परमेश्वर की उपस्थिति वहां पे बनी रहती थी, परमेश्वर के लोग वहां पे बने रहते थे, परमेश्वर के लोगों को छोड़कर उन लोग अन्य जातियों के लोगों के बीच में जाके वहां पे रहने का डिसीजन ले लिया। और आगे वाला वर्ष हमें बताता है, और नाओमी के पति एलीमेलेक मर गया और नाओमी के और उसके दोनों पुत्र रह गए। यहां पे हम देखते हैं जब वो मोआब में आके रहने लगा, तब इसके बारे में आगे कुछ ज्यादा नहीं बताता है, लेकिन वहां परमेश्वर का वचन ये बताता है कि वहां पे एलीमेलेक जो था वो मर गया। नाओमी का पति जो था वहां पे मर गया। हो सकता है अकाल में भी वो मर गया होगा या बीमारी में मर गई, ये यहाँ पे नहीं बताया गया है। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, यहाँ पे जो उसने डिसीजन ले लिया था कि रोटी का घर यानी बेथलेहम को छोड़ के उस देश में जाने का, जिस देश में उसके दुश्मन रहते थे, जिस देश में अन्य जातियों के लोग वहां पे रहते थे, अन्य देवताओं को वो लोग पूजा करते थे, उनके बीच में जाके रहने का उसने फैसला लिया। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें यहाँ पे कहता है, एलीमेलेक जो था वो वहां पे मर गया थोड़े दिन के लिए, थोड़े दिन के सुख के कारण, क्योंकि यहाँ पे अकाल पड़ा था कि हम जाके वहां पे जी ले, हम जाके वहां पे अपना जीवन को हम वहां पे व्यतीत करें, क्योंकि यहाँ पे जो क्या हुआ था, अकाल पड़ा। तो उनका डिसीजन था मेरे प्रियो, मैं सोचता हूँ गलत, क्योंकि थोड़े दिन के सुख के लिए उसने ये डिसीजन ले लिया था, थोड़े दिन की मजा के लिए उसने वो डिसीजन ले लिया था। लेकिन उसका वो जो चाह रहा था कि अपने बाल बच्चे, उसकी पत्नी, उसकी मतलब उसके पोतों के साथ रहने की जो उसकी इच्छा थी, वो मेरे प्रियो सक्सेसफुल नहीं हो पाई। उसका डिसीजन जो था वो गलत था। गलत डिसीजन लेने के कारण वो उस जीवन का आनंद नहीं ले पाया। कई बार मेरे प्रियो, हमारे जीवन में भी ऐसे अकाल आते हैं, ऐसी परिस्थितियां हमारे जीवन में आ जाती है और लगता है सचमुच सब कुछ खत्म हो गया है, सचमुच सब कुछ सूखा पड़ गया है, सचमुच कोई भी नहीं है मेरा साथ देने वाला, कोई भी नहीं है मेरी सहायता करने वाला, कोई भी मेरी चिंता नहीं करता है, कोई भी मेरे बारे में ध्यान नहीं रखता है। और ऐसा लगता है कि मैं अभी अकाल में पड़ा हूं, मैं अकेला पड़ गया हूं यहाँ पे। मेरे प्रियो, आएंगे ऐसी समस्या हमारे जीवन में, ऐसे कठिनाई, ऐसे परेशानी आएंगे हमारे जीवन में, क्योंकि हम बाइबल में कई बार हम देखते हैं उस काल में अकाल पड़ा, कई बार अकाल पड़ा। और आज हो सकता है ये अकाल जो है ये कोविड-19 की वजह से आपके जीवन
में पढ़ा होगा, कई भाई बहनों के जीवन में पढ़ा है कई लोगों की नौकरी चली गई है, कई लोग बेघर हो गए हैं, कई लोगों ने अपना पैसा पूरा बीमारी में लगा के उनका पूरा फाइनेंशियल बजट जो था वो सब खत्म हो गया, खाने पीने के लाले पड़े हुए हैं। अब सोच रहे हैं अभी हम क्या करें। इसहाक जो था मिस्र देश में जाने के लिए सोच रहा था, परमेश्वर ने उसको मना कर दिया, मिस्र देश में मत जा। याकूब जो था मिस्र देश में जाने से पीछे हट रहा था, लेकिन परमेश्वर ने उसको बोल दिया मिस्र देश में जाना। मेरे प्रिय, परमेश्वर आपको रास्ता बताएगा। परमेश्वर के सामने आने की बहुत ही जरूरत है। परमेश्वर के सामने, परमेश्वर की उपस्थिति में आओ, परमेश्वर के वेदी के सामने आओ और परमेश्वर से पूछो मुझे इस परिस्थिति में क्या करना है, क्योंकि परमेश्वर मार्ग निकालने वाला परमेश्वर है। आमीन, हालेलुया। वो आपको अकेला नहीं छोड़ेगा। उसने कहा है मैं तेरे साथ बना रहूंगा। उसने इसहाक से कहा कि मैं तेरे साथ रहूंगा। उसने याकूब से कहा कि मैं तेरे साथ बना रहूंगा। जब हम परमेश्वर के सामने आके परमेश्वर से हमारा जो क्या करना है उसका निर्णय हम परमेश्वर के सामने आके कर लेते हैं, तो परमेश्वर हमारे साथ बना रहता है। वो हमको बोलता है, वो हमको कभी नहीं छोड़ने वाला परमेश्वर है। वो हमारे साथ हमेशा बने रहेगा। वो हमारे साथ हमेशा हमको मार्गदर्शन करता रहेगा। इसहाक उस साल 100% फल को काटने वाला हो। याकूब जो था उसकी जो वंश जो इतना बढ़ गया वो रेत के समान इतना हो गया। 6000 लोग, अनगिनत लोग, 6000 काले पुरुष थे। तो योद्धा लड़ाई में लड़ने वाले वही थे, उनकी गिनती हो गई उससे। हाँ मेरे प्रिय, जब आप परमेश्वर के सामने आके निर्णय को लेंगे तो परमेश्वर हमारे मार्गों को सीधा करेगा। अपनी समझ का सहारा ना लेना, लेकिन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, और वो क्या करेगा? तेरे मार्गों को सीधा करेगा। आमीन, हालेलुया। आज हमको मार्ग में ऐसे कांटे उगे हुए दिख रहे होंगे, कांटे पड़े हुए दिख रहे होंगे। हमारा मार्ग जो हो सकता है टेढ़ा मेढ़ा होगा, हमारे सब कुछ अच्छा नहीं दिख रहा होगा, हमको एकदम आखिरी तक नहीं दिख रहा है, लेकिन हम परमेश्वर के ऊपर पूरा भरोसा रखेंगे तो परमेश्वर हमारे मार्गों को सीधा करने वाला परमेश्वर है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय, यहाँ एलीमेलेक ने जो डिसीजन ले लिया वो गलत। थोड़े दिन के सुख काटने के लिए, थोड़े दिन के लिए वो मोआब में चला गया और ज्यादा दिन वहां पे वो टिक नहीं पाया। और वो परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि वो वहां पे क्या हो गया? देर हो गया, वो वहां पे मर गया। और इतना ही नहीं मेरे प्रियो, 5वें अध्याय में 5वें आयत में ये कहता है, जब मलहोन और किलोन दोनों मर गए तो नाओमी अपने दोनों पुत्र और पति से रहित हो गई। वो अकेला ही नहीं मरा मेरे, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें कहता है 10 साल के अंतराल में जो उसके बेटे, दोनों बेटे थे, वो भी मर गए। वो नहीं, लेकिन सिर्फ उसके बेटे भी मर गए। मेरे प्रियो, हमारा डिसीजन जो है, अगर हमने सही डिसीजन नहीं लिया तो हो सकता है हमारे ऊपर और हमारे पीढ़ियों के ऊपर भी उसका असर पड़ सकता है। हम जो डिसीजन लेते हैं वो हमारे पीढ़ियों का ऊपर भी, हमारे बच्चों के ऊपर भी उसका असर पड़ सकता है। इसलिए हम सोच समझ के डिसीजन लेना चाहिए। उसने रोटी का घर जो था उसको छोड़ के उस देश में चला गया, दुश्मनों के देश में वो वहां पे चला गया, रोटी का घर छोड़ के। मेरे प्रियो, बाइबल हमें सिखाती है, बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर ने अपने लोगों को ऐसा ही नहीं छोड़ा। जब नोमी को पता चला कि परमेश्वर ने अपने लोगों की सुधि ली है, तो उसने निर्णय ले लिया, फिर से मैं वापस अपने पति के गांव घर, यानी अपने घर, अपने देश में लौट जाऊंगा। और दूसरा डिसीजन जो है वो नोमी का। हाँ, कई बार हमारा डिसीजन गलत हो सकता है, लेकिन हमको कहीं ना कहीं एक यू टर्न लेने की बहुत ही जरूरत है कि मैं वापस लौटूंगा अपने परमेश्वर के पास।
अपने देवताओं के पास, अपने परमेश्वर के पास, अपने यहोवा के पास मैं वापस लौटूं। हाँ, करना जो था मैंने कर लिया इतने सालों में। ऐश करना था, यश कर लिया। अपने बुद्धि पे मैं चलना चाह रहा था, अपने बुद्धि के अनुसार जैसे मेरे को अगुवाई होती थी, जैसे मेरे मन में आता था, जैसे मेरे सोच में आता था, वैसे मैंने कर लिया। लेकिन एक समय आएगा और समय अब है मेरे लिए कि हमको फिर से मुड़ने का, वापस लौट आने का, जहां से हम गए हैं वहां से वापस लौट आने का हमारा ही समय है। वापस लौट आने का उस रोटी के घर में। और नोमी ने, उसने अपना डिसीजन ले लिया। उसने कह दिया कि मैं वापस अपने लोगों के साथ जाके मिलूंगी, वापस हम जाके अपने परमेश्वर से मैं मिलूंगी। और वो अपने रास्ते में चली गई। उसका डिसीजन मेरे प्रियो सही था, क्योंकि वो जानती थी वही मोआब में आके मैं कितनी परेशानी मैंने उठाई है, और ज्यादा परेशानी उठाने की उसकी हिम्मत थी। इसलिए उसने निर्णय ले लिया अपने जीवन में, इस सब पूरे देवताओं को छोड़कर, इस अन्य जातियों के लोगों को मैं छोड़कर अपने लोगों के साथ में जाके मिलूंगी, अपने परमेश्वर से जाके मैं मिलूंगी। और उसने निर्णय ले लिया, और उसने एक बुजुर्ग अवस्था में उसने एक निर्णय ले लिया कि मैं जाके अपने लोगों से मैं मिलूंगी। मेरे प्रिय, उसके पीछे कोई नहीं था, ना बेटा था, ना पति था। फिर भी उसने निर्णय ले लिया कि मैं अपने लोगों के साथ जाके मिलूंगी, अपने रिश्तेदारों के साथ जाके मिलूंगी, अपने गांव में, अपने देश में जाऊंगी, जहां रोटी का घर है वहां मैं जाऊंगी। बैतलहम को मैं जाऊंगी। और वो बैतलहम के लिए निकल गई। और जब बैतलहम के लिए निकली तब उसने अपने दोनों बहुओं से कह दिया कि अपने अपने घर आप चले जाना, अपने अपने देवताओं के पास आप चले जाना। उसकी दो बहुएं थी, एक ओरपा और दूसरी रुत। ओरपा तो अपनी निकल गई, फिर वो अपने मायके वो निकल गई, माँ के घर के वो निकल गई। लेकिन रुत का डिसीजन तो एकदम फर्म था। रुत ने यहाँ पे तीसरा व्यक्ति के बारे में मैं जो बात करना चाह रहा हूँ वो जो है रुत के विषय में। रुत ने बोल दिया, मैं नहीं चाहूंगी, मैं आपके साथ मैं चलूंगी। उसका स्टेटमेंट जो था मेरे प्रिय, मैं आपको बोलना चाहता हूँ। रुत 1:16 में लिखा, रुत बोली, तुम मुझसे ये विनती न कर कि तुझे त्याग वो छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी, जहां तू टिके वहां मैं भी टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। आमीन, हालेलुया। हाँ मेरे प्रिय, ये रुत का डिसीजन था। ये रुत ने निर्णय ले लिया अपने जीवन में। तीसरी व्यक्ति जो है वो रुत, उसने निर्णय ले लिया, और उसने निर्णय ये ले लिया कि उसने सासू मां के साथ जाने का निर्णय ले लिया। हाँ, वो मोआब देश की थी, वो मोआब देश की थी, लेकिन उसने बोल दिया, नहीं, मैं अपने देश को त्यागने के लिए तैयार हूं, मैं अपने माता पिता को त्यागने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं आपके पीछे जाऊंगी, क्योंकि जहां तू जाएगी वहां मैं भी जाऊंगी, जहां तू टिके रहेगी वहां मैं भी टिके रहूंगी, और तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। आमीन, हालेलुया। हाँ मेरे प्रिय, ये रुत का डिसीजन जो था मेरे प्रिय सुंदर था। उसने अपना मन फिराव कर लिया। उसने अपने देवी देवताओं को सबको छोड़ के परमेश्वर यहोवा के पीछे होने का उसने निर्णय ले लिया। हालेलुया, हालेलुया। और हम जानते हैं आगे वो बैतलहम को चलेगी, और बैतलहम के जाने के बाद उसने सासू मां का पूरा ख्याल रखा, और वो खेत में काम करने लगी। फिर वो बोआज से जाके मिली। मैं ज्यादा उसके बारे में बताना नहीं चाहता हूं, लेकिन मैं आगे जाके कभी बताऊंगा इसके विषय में। वो बोआज से जाके मिली, और बोआज से उसने शादी रची, और बोआज का जो बेटा उत्पन्न हुआ, उसके वंश से यीशु मसीह इस संसार में आ गया। हालेलुया,
हालेलुया। मेरे प्रियो, आपका डिसीजन सही डिसीजन होना चाहिए। रूथ ने डिसीजन ले लिया कि मैं आपके पीछे बोलूंगी, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा और मैं इसके लिए मैं पीछे नहीं हटूंगी। और परमेश्वर ने रास्ता निकाल दिया। परमेश्वर ने वहां पे जो आशा नहीं थी, उस आशा में, उस अकाल के समय जब उनके पास खाने के लिए वस्तु नहीं थी, वहां पे परमेश्वर ने उनको खाने की वस्तु दी। जब उनके लिए उनके पास रहने की जगह नहीं थी, मकान नहीं था, परमेश्वर ने उसको मकान दे दिया। और इतना ही नहीं, परमेश्वर ने उसको एक पति दे दिया, उसके द्वारा एक पुत्र उत्पन्न हुआ। और उसी के वंशवाली में हम देखते हैं, उसी के वंश में हम देखते हैं यीशु मसीह उत्पन्न हुआ। और मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूं, ये रूथ का डिसीजन था। उसने अपने आप को छुड़ाया, नाओमी को छुड़ाया, और इतने ही नहीं, उसके द्वारा उसने एक जो डिसीजन लिया था, उसके द्वारा पूरा संसार का उद्धार होने वाला हो सका। आमेन, हालेलुया। मैंने आपको बताया था, एक डिसीजन जो हम लेते हैं, हमारे परिवार के ऊपर भी, हमारी पीढ़ियों के ऊपर भी उसके ऊपर असर पड़ सकता है, पड़ता है। और जो रूथ ने जो डिसीजन ले लिया, उसकी पीढ़ियों के ऊपर असर पड़ा, और उसी की पीढ़ियों में से यीशु मसीह उत्पन्न हुआ, वो संसार के छुड़ाने वाला परमेश्वर। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, जो हम डिसीजन हम लेते हैं, जो निर्णय हम लेते हैं, खास करके ऐसे परिस्थिति में हम आते हैं कि अकाल के समय हम आते हैं, और एकदम सूखेपन के समय में हम आते हैं। उस समय परमेश्वर हमको, उस समय हम जो हमारा डिसीजन हम परमेश्वर के सामने आके करेंगे, परमेश्वर हमको आशीष देगा। और हमें ही नहीं, हमारे बच्चों के ऊपर भी आशीष देगा। और हमारे बच्चों के ऊपर ही नहीं, लेकिन हमारे पीढ़ियों के ऊपर भी वो असर डालेगा। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। हाँ मेरे प्रिय, मैं आप लोगों को उत्साहित करना चाहता हूं, सही डिसीजन, परमेश्वर की वेदी के सामने आ जाए, परमेश्वर से मुलाकात करें। हम देखते हैं इसहाक ने परमेश्वर से मुलाकात की, और परमेश्वर ने उससे मुलाकात करके स्वप्न के द्वारा। आगे हम देखते हैं याकूब जब मिस्र देश में जाने के लिए पीछे हट रहा था, तो परमेश्वर के सामने उसने जाके वेदी के सामने उसने भेंट को चढ़ाई, और परमेश्वर ने उससे बात करी। और तब उसने परमेश्वर ने उससे बात करके मिस्र देश में जाने से मत पीछे मत हटना, तो वो चला गया और वो आशीष का कारण बन गया। हालेलुया, हालेलुया। हाँ मेरे प्रियो, आपका डिसीजन बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आप क्या डिसीजन लेते हैं। हड़बड़ी में डिसीजन ना लेना। परमेश्वर का वचन हमें रोमियो में कहता है, रोमियो 5 का, क्योंकि अकाल, ऐसी परिस्थिति हमारे जीवन में आएगी, और हमको एक बार कभी ना कभी हमको हमारे जीवन में हमको निर्णय लेना पड़ेगा। और परमेश्वर का वचन ये कहता है, केवल ये नहीं वरन हम क्लेशों में घमंड करें। अब मतलब अकाल के समय जो है, और हमारे क्लेश जो हमारे ऊपर आते हैं, जो सताव हमारे ऊपर आते हैं, जो पीड़ा हमारे ऊपर आती है, जो बीमारी हमारे ऊपर आती है, उसमें क्या करें? वरन हम क्लेशों में घमंड करें, क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है। ये जानकर कि क्लेशों में धीरज, क्लेशों से क्या होगा? हमारा धीरज उत्पन्न होगा, और धीरज से खरा निकलना, धीरज से हम खरे निकलेंगे, हम एकदम प्यूरिफाई होके निकलेंगे। और आगे क्या करें? खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है, और खरे निकलने से क्या होती है? आशा उत्पन्न होती है। और परमेश्वर का वचन हमके पहला तिमोथी 1:1 में कहता है, आशा जो है यीशु मसीह है। आमेन, हालेलुया। हाँ मेरे प्रियो, इस समय जो है परिस्थिति हमारी विपरीत रहेगी। कहीं भी बाइबल में नहीं लिखा है कि आप एकदम आनंदित रहोगे। क्लेश तुम्हारे ऊपर आएंगे, सताव तुम्हारे ऊपर आएगा, यदि आप सच्चे मसीह है तो। लेकिन इसमें हमको डिसीजन लेना बहुत ही जरूरी है, और डिसीजन लेने से पहले अपने मन का सहारा ना लें, लेकिन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। वो तुम्हारे मार्गों को सीधा करने वाला परमेश्वर है। आमेन, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आपको धन्यवाद 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 देते हैं आज के दिन के लिए। पिता, आप पिता परमेश्वर, जो वचन आपने मुझसे दिया है मैंने लोगों तक पहुंचा दिया है। आप पिता परमेश्वर, इनको इस अकाल के समय,
इस परिस्थिति में, जिस परिस्थिति से ये गुजर रहे हैं पिता, उनको पिता परमेश्वर ऐसे वरदान दे देना कि वो सही निर्णय लेने वाले हो सके, वो अपनी समझ का सहारा ना लेने वाले हो सके, लेकिन संपूर्ण मन से आपके ऊपर भरोसा रखने वाले हो सके, क्योंकि हम जानते हैं जो आपके ऊपर ताकते हैं उसका मुंह कभी काला नहीं होता। आप पिता परमेश्वर, हम आपके ऊपर ताक के हमारा जीवन को व्यतीत करने वाले हम हो सके। एक एक को आप आशीषित करना, एक एक को एक प्रकाशन वाला एक आत्मा देना पिता, ताकि वो देख सके कि आप में आनंद की भरपूरी है। आमेन, हालेलुया। मैं पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद देता हूं आज के दिन के लिए। सारी महिमा और आदर आपको देता हूं और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह में होके मांगता हूं। आमेन और आमेन, हालेलुया।